डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द इच कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। क्या कहना चाह रहा है इस डिफिनीशन में कि अगर हमको कोई सिस्टम फॉर्म करना है कई सारे चार्जेस का, Q1, Q2, Q3, इस तरह से कई सारे चार्ज का हमको अगर एक सिस्टम फॉर्म करना है तो इन्फिनिटी से इनको सिस्टम बनाने के लिए लाने में किया गया वर्क, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लेते हैं हमको सिस्टम बनाना है तो कोई चार्ज Q1 यहाँ से हमने यहाँ ला के रख दिया, तो इस पर कितना वर्क डन होगा पहले ये कैलकुलेट कर लें कि Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में कितना होगा। किसी चार्ज Q2 को अब इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो इसका W1 इसका W2। अगर कोई Q3 चार्ज है तो इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क डन, दैट मीन्स W3। चूँकि इसका भी इफेक्ट होगा Q2 का भी, तो यहाँ पर ये भी W4, इन सब का ऐड ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कारण मतलब सिस्टम फॉर्म करने के लिए इन्फिनिटी से चार्जेस को लाने में जो वर्क डन होगा वही टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनका सिस्टम फॉर्म करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगी। तो जैसे कि हमने बताया पोटेंशियल एनर्जी वह होता है कि उनको सिस्टम फॉर्म कर दे। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कि 2 चार्जेज Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर क्या लिखा, कंसीडर ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस r अपार्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी गिवन बाय U इक्वल्स टू W1 प्लस W2। यानी कि 2 चार्जेज हमारे पास हैं Q1 और Q2, और इनको ऐसा सिस्टम को फॉर्म करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस r हो। तो इस सिस्टम को बनाने में जो कि इन्फिनिटी से लाए गए चार्ज हैं, जो वर्क डन होगा उनका सम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये W1 क्या है, W1 और W2। W1 है जब इन्फिनिटी से हम Q1 चार्ज को किसी पॉइंट A पर ला रहे हैं Q1 को, और W2 क्या है जब किसी Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट B पर ला रहे हैं। ये r डिस्टेंस पर है, पॉइंट B पर ला रहे हैं, जो कि ये पॉइंट B इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। तो इन दोनों का वर्क डन जो होगा ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देखिए, चलिए W1 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। W2 वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्हेन Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, इट्स मूव इन अ फील्ड फ्री स्पेस, so Q1 does not experience any force during this journey and hence W1 equals to 0। अभी समझने वाली बात है कि यहाँ पर W1 0 कैसे हो गया। तो देखिए, हम फर्स्ट चार्ज Q1 लिए, अभी हमारे पास Q2 नहीं है, मान कर चलिए केवल एक ही चार्ज Q1 है। इसको अगर हम किसी फ्री स्पेस में लाएंगे तो यहाँ पर Q1 रख दिया, तो चूंकि इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W1 हो गया 0। बट अब जब Q1 के कारण जो वर्क डन हो रहा है W1 0 हो गया, क्योंकि उस पर किसी का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, वो तो केवल फ्री स्पेस में ला के हमने Q1 को रख दिया। अब जब Q2 को लाएंगे हम r डिस्टेंस पर, कहाँ पर, r डिस्टेंस पर Q1 से, तो Q2 को इन्फिनिटी से लाएंगे हम। अब चूंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, r डिस्टेंस पर है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा पॉइंट B पर। तो अब इसके अगेंस्ट, इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको एक वर्क करना पड़ेगा जो कि W2 होगा, और W2 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। क्या है, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई Q1, यहाँ Q1 कैन बी रिटन एज W2 इक्वल्स टू Q2 VV माइनस V इन्फिनिटी। जैसे W इक्वल्स टू होता है क्या, Q इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको B इन्फिनिटी से B पर लाना, तो फाइनल B है, मतलब B पर लाना था कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो B माइनस इन्फिनिटी, तो हो गया VB माइनस इन्फिनिटी। और जो
वी इन्फिनिटी है 0 होता है। कैसे 0 होता है? जो पोटेंशियल हमारा होता है 1/4πε0 Q/R। अगर इसको इन्फिनिटी रख देंगे तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वह 0 होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम 0 रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा W2 का? 1/4πε Q1 Q2/R²। सो potential energy of system of charges Q1 and Q2 will be U equals to W1 plus W2। W1 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू AI है। तो इन दोनों को रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U equals to 1/4πε0 Q1 Q2/R²। This equation represents the expression of electric potential energy formed by a system of two charge Q1 एंड Q2। तो फॉर्मूला रखेंगे, ये 2 पॉइंट चार्ज का हमको सिस्टम फॉर्म करना है तो उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो U इक्वल्स टू कांस्टेंट Q1 Q2/R होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।